हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का विषय है कि आपकी शादी कब होगी। ये जो आज की रीडिंग है ये 20 साल से 30 साल की उम्र के बीच के लोगों के लिए है। इसके बाद इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें 30+ यानी कि 31 साल से ऊपर के लोगों के लिए रीडिंग रहेगी। तो अगर आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में है यानी 20 में आप आ गए हैं, 19 कंप्लीट होकर 20 हो गई है और अभी आपकी एज 30 साल कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप अपने फैमिली के मेंबर या किसी लव्ड वंस के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं जिनकी एज इसी एज ग्रुप में फॉल करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, रेजोनेट पूरी कर जाएगी। आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स को बनाया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की रीडिंग के तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं, ये गुलाब के फूल यानी रोज़ को लिया गया है। रेड रोज़ पाइल नंबर 1, येलो रोज़ पाइल नंबर 2 और वाइट रोज़ पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग रंग के गुलाब के फूल लाल, पीला और सफ़ेद आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। तीनों में से जिस कलर का गुलाब का फूल यानी कि जिस कलर का रोज़ आपको पसंद आता है या आपको एक फील सा दे रहा है या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड रोज़ चूज़ किया था, मेरे बगल में रेड रोज़ को लगा दिया गया है। आपके लिए रीडिंग अब शुरू कर रहा हूं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। पैसे नहीं लगते लाइक करने में, तो उसको ज़रूर करिए। पहला कार्ड आपके लिए है मेरे पास द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर जस्टिस। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज किंग ऑफ सोर्ड। पाइल नंबर 1 आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। तो शादी वाले मामले में जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये बता दें कि आप में से वे लोग जिनकी एज 25 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, उनकी अभी शादी की उम्र हुई नहीं है। ये पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। तो अगर आपकी उम्र 20 से 24 के बीच में है और अभी 25 तक नहीं पहुंची यानी 25वां जन्मदिन नहीं मनाया है, तो अभी आपकी शादी की उम्र नहीं आई है। आपकी शादी की उम्र ही 25 साल कंप्लीट करने के बाद शुरू होगी। पहली चीज़ तो यही है। दूसरे वे मामले जहां पर आप अभी अपने आप को टेंडर एज समझते हैं, टेंडर एज का मतलब अभी भी अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि आप बच्चे हैं, तो बिल्कुल आपका सोचना काफ़ी हद तक सही है। हालांकि शादी को लेकर के एक उत्सुकता, एक उत्साह दिखता है, लेकिन एक डर भी दिखता है कि क्या चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये दोनों चीज़ों का एक डेडली कॉम्बिनेशन आपके अंदर मिल रहा है या आपके भीतर से परिलक्षित हो रहा है। शादी को लेकर के वे लोग जिनकी एज 25 क्रॉस कर गई है और अप्रॉक्सीमेटली 26-27 की एज वालों के लिए ये बात चल रही है अभी जो बोल रहा हूँ। आपकी एज 26-27 या उससे ऊपर चली गई है, तो शादी को लेकर के जो अड़चनें आपकी आ रही थी वो अड़चनें थोड़ी समाप्त होने की कगार पर हैं और आने वाले समय में आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है अपनी मैरिज को लेकर के। यहाँ इस चीज़ को भी समझें कि जल्दबाजी करना शादी के मामले में आपके लिए सही निर्णय नहीं होगा। इत्मीनान रखें और सही पार्टनर का वेट करें जिस तरह से आ रहा है। अब ये जो 20 से 30 की आज की मेरी रीडिंग है, अब इसमें एज वाइज कुछ चीज़ें
अलग अलग डिफाइन हो रही हैं, उनको मैं एज वाइज ही बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझें, जिनकी उम्र जिन्होंने अभी 25वां जन्मदिन नहीं मनाया, इससे आपको उम्र अपनी सही से समझने में सुविधा होगी। 20वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया, एक्चुअली 19वां सेलिब्रेट कर लिया तो 20 में आ गए, और 25वां अभी सेलिब्रेट नहीं किया, तो इस बीच में जो लोग हैं उनके लिए अभी आपकी जो एज है अकॉर्डिंग टू दैट शादी की नहीं हुई है। लेकिन शादी के मामले में आपको अब धीरे धीरे ओपन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ओपन ज़रूरी नहीं आप फैमिली के सामने हो जाएं, यहाँ ज़रूरत भी नहीं है कि आप परिवार को उस चीज़ के लिए ओके कर दें। यहाँ पहले अपने माइंडसेट को ओके करना है। वे वाले मामले जहाँ प्रेम प्रसंगों का मामला चल रहा था आपकी इस एज में, अभी इसी एज की बात कर रहा हूँ, उन मामलों में जहाँ पारिवारिक विवाद या परिवार की असहमति वाला सेटअप चल रहा था, वहाँ मुझे परिवार सहमत होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये अलग चीज़ है, अब इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लव मैरिज अरेंज मैरिज वाले मामले नहीं हैं। लव मैरिज के लिए अलग से रीडिंग करूँगा तो उसमें पूरी डिटेल दूँगा। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल जल्दी ही लाने वाला हूँ। 20 से 30 की लव मैरिज, फिर 30 से 40 की लव मैरिज अलग अलग आएगा, तो वो भी पाइपलाइन में है। ठीक है, पहले इसको सुनिए। तो मुझे ये अभी तो फर्स्ट ग्लांस में ये दिखता है कि फैमिली एग्री नहीं हो रही। आपको अभी अपने माइंड में अपने आप को पहली चीज़ शादी के लिए ओपन करना है। आने वाले फ्यूचर में चीज़ें क्या, कैसे और किस करवट लेंगी, किस तरह से मुड़ेंगी, उसको लेकर के कोई प्री परसेप्शन नहीं बनाना है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब तक आपकी एज 25 नहीं हो जाती, 25वां जन्मदिन जब तक नहीं मना लेते हैं, तब तक आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बिल्कुल डिसीजन को साइडलाइन कर दीजिए। और अगर आप ये रीडिंग किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, तो उनको जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको कोई निर्णय अभी नहीं लेना है। पूरे निर्णयों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कुछ चीज़ों को और ठीक से क्लियर समझ लें। पहला, शादी को लेकर उत्सुकता होनी तो चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। शादी को लेकर के चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करनी है। इस पूरे सिनेरियो में आने वाले भविष्य में चीज़ें मुझे बेहतर तो दिख रही हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी है जहां पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती उनके अपने मन को इस तरह से व्यथित कर देगी और एक डिप्रेशन या डिस्टर्बेंस वाली स्थिति ले आएगी, जो जोर ज़बरदस्ती से ही आ सकती है अगर फिर परिवार वाले जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो। और इसकी वजह से उनके माइंड में एक ब्लॉकेज बननी शुरू होगी जो उनके आगे की लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो 25 से नीचे जिनकी एज है उनको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आपकी एज 25 एबव चल रही है, यानी आपने 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। तो शादी को लेकर के आपका अपना माइंडसेट आप देख भी रहे होंगे या देख रही होंगी कि धीरे धीरे ओपन हो गया है। शादी को लेकर के आप अपने आप में काफ़ी कॉन्शियस हैं और आने वाले भविष्य, उसकी खुशियां और उसके खतरों के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आप में एक ऐसी मैच्योरिटी के लेवल को महसूस कर सकते हैं जो पहले के आपके बचकाने स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। लेकिन कुल मिलाकर के सिचुएशन ये है कि आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें बेहतर तो हैं, लेकिन आपको एक सख्त निर्णय की ज़रूरत है। आपकी शादी की टाइमलाइन बिल्कुल सही चल रही है और वे वाले मामले, अच्छा, ये 25 से ऊपर 30 तक के बीच के सबके लिए है। अभी इसके आगे एक और कट मैं एज में लगा करके उसको अलग से बताऊंगा। तो वे सभी मामले जहां पर चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग थी, डिसबैलेंसिंग थी और शादी को लेकर लगातार अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था, वो दूर होती चलेंगी। उन मामलों में जहां किसी स्पेसिफिक मामले को सेट नहीं किया जा पा रहा था पिछले लगभग 5 महीने या 1 साल से, वे भी आने वाले समय में सेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके फेवर में दिखती हैं। अब मैं एक कट और बता रहा हूँ शादी की, जिनकी एज 26-27 के आसपास हो गई है। ठीक है, 26-27 के आसपास में है या उससे ऊपर चली गई है, आप 30 तक का पूरा कवर है। उन लोगों के लिए शादी को लेकर के आपके लिए जो समय तो अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। ये जो समय चल रहा है, इस समय में आपको बस अपने आप में संयम रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बरकरार रखना है, बनाए रखना है। अगर खुद को पैनिक करते हैं, 26, 7 या एबव एज वाले, इसमें 25 वाले नहीं आ रहे हैं,
तो ये जो पैनिकनेस वाली सिचुएशन है ये आपके जीवन को इस प्रकार से बोझिल करती चली जाएगी, जहां आप अपने आप को दोषी मानना शुरू कर दें। कई बार कई मामलों में अगर आपकी एज 27, 28 या 29 चल रही है तो आपने अपने आप को दोषी मानना शुरू कर दिया है पिछले कुछ 6 महीनों से। किसी का है, किसी का साल और उससे ज़्यादा है। और अगर उन्हीं को हम पहले देखें तो आपका मतलब 22 साल की एज वाला व्यक्तित्व और वर्तमान समय वाले व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो खैर ठीक है, यह समय के अनुसार परिवर्तन है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अपने आप को उस तरह से गिल्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट क्यों नहीं लाना है? क्योंकि एक्चुअली आपकी कोई गलती है नहीं। आपकी कोई गलती न होने के बावजूद स्वयं में गिल्ट को महसूस करना आपके दिमाग में एक ब्लॉक कंडीशन बनाएगा। उस ब्लॉक कंडीशन से निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ जिस तरह से दिखता है, शादी का समय चल रहा है, आने वाले समय में मुझे अड़चनें हटती हुई दिखती हैं। बस आपको स्ट्रिक्टनेस बनाए रखनी होगी। और शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, अगर अब यहाँ एक और चीज़ है, अगर अभी भी आपके माइंड में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है तो ये सिचुएशन, ये निगेटिविटी सिचुएशन को और डिले में डाल देगी। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा ज़रूरी अपने माइंड को पॉजिटिव करना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी ये भी समझना है कि आप अपने साथ अन्याय ना करें। अगर आप खुद को गिल्ट में महसूस करते हैं या करती हैं तो आपके अंदर एक अन्याय वाली, आप अपने साथ एक अन्याय कर रही हैं, इसको समझें। आपके अपने अंदर एक न्याय वाली फीलिंग नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को ठीक से क्लियर समझ लें। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस। तो ओरेकल डेक देखते हैं आज क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए ओरेकल डेक से मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, दिस वन इज जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नित्यानंद प्रभु। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं शेषनाग। फोर्थ पोजीशन पर चंद्रदेव। और लास्ट कार्ड आपके लिए भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं ओरेकल डेक से। वर्तमान जो भी देखिए, यहाँ पर अभी मैं 25 से पहले वालों की तो मैं बता चुका। अब बाकी लोगों के लिए है कि अपने मन में अगर गिल्ट की भावना को लेकर के आते हैं तो ये आपके मन में काफ़ी ज़्यादा निराशा या डिस्टर्बेंस की भावना को लेकर के आएगा। इस चीज़ को नहीं लाना है। शादी को लेकर अगर आप एक टाइमलाइन समझना चाहते हैं तो समय चल रहा है। उन लोगों का यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, जिन्होंने अपना 25वां जन्मदिन मना लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आपकी शादी का समय चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में अप्रॉक्सीमेटली अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो 1 साल 5 महीने में आपकी शादी हो जाए, इस बात की प्रबल संभावना आती है अगर आप कदम खुद से पीछे ना खींच ले जाएं तो। और वे वाले मामले जहां आप पिछले कई सालों से अटके हुए थे, कभी कभी होता है 22-23 साल की उम्र से घर वाले देखना शुरू करते हैं और लगातार 4-4, 5-5 साल बीत जाते हैं, वो वाले मामले अगर चल रहे थे किसी के या किसी की फैमिली में इस तरह से चल रहा है किसी पर्सन के लिए और उसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके शादी का समय भी शुरू है। लेकिन उनके वाले मामले में चीज़ें थोड़ा सा अलग ढंग से चलना शुरू होंगी। वो कैसे? 2 टाइमलाइन है। सबसे पहली है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से 11 महीने के भीतर में, ये पहली टाइमलाइन है। और दूसरी टाइमलाइन है कि वो 11 महीने कंप्लीट होने के बाद अगले 5 महीने और। 11 महीने की जो टाइमलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, समझिए वो 100% पर है। और जो उसके बाद के 5 महीने की टाइमलाइन है वो अप्रॉक्स 80% पर जाती है। तो 11 और 5, ठीक है, इस तरह से अलग अलग आई है। तो इस चीज़ को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। अच्छा, जब मैं मन की बात कर रहा था, जो गिल्ट की फीलिंग आपके मन में बन रही थी या बनाई आपने, उस गिल्ट फीलिंग की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहाँ आप अपने आप को पैनिक हुए बिना रह नहीं सकते थे। और वे डिसीज़न या वे चीज़ें जिनकी वजह से
सिचुएशंस आपके अगेंस्ट गई और आपने अपने आप को एक गिल्ट फीलिंग में, एक अपराध बोध की फीलिंग में डाल दिया, अब उससे बाहर निकल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई गलती आपकी थी नहीं और ये बात आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरी गलती नहीं थी। जब एग्जैक्टली पता है कि मेरी गलती नहीं थी तो बस खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालें, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकालते तो अपने विवाह से संबंधित मामलों में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अगर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो इसमें कोई गलती भगवान की नहीं होगी। आप उस सिचुएशन में जाकर फंसेंगे जहाँ आप कहेंगे कि भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया और सच में भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सब आपका किया धरा होगा। तो उस गिल्ट से बाहर निकलिए ताकि सिचुएशन क्लियर हो सके। एक धुंध भरे वातावरण में हम क्लियर नहीं देख सकते, हमें साफ सुथरा वातावरण चाहिए। तो ऐसे ही हमारा मन भी है, जब धुंध छाई है, जब हम एक नकारात्मक फीलिंग में हैं, जब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हमने अपने आप को अपने ही अपराध के बोझ से दबा रखा है, तो हम वास्तविकता को नहीं देख सकते, और उस वास्तविकता को देखे बिना कोई कदम उठाना, कोई निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। टाइमलाइंस मैंने बता दी हैं। आपकी शादी को लेकर कोई विशेष अड़चन नहीं दिख रही है और आप अपनी शादी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो रोज़ को चुना था, मेरे बगल में येलो कलर का रोज़ लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या लेकर के आए हैं। वीडियो को आपने अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 8 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर 2 ऑफ कप्स। लास्ट कार्ड आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टैरो कार्ड में जो ये डेथ का कार्ड है, इसका मतलब मृत्यु नहीं होता, ये मृत्यु के देवता का कार्ड होता है। इसका मतलब मृत्यु नहीं होता। मृत्यु के देवता हमारे सनातन में यमराज को माना गया है और हम यमराज से डरते नहीं हैं। वो फिल्मों में और कहानियों में जो डर दिखाया गया है वो फालतू का डर है। दीपावली में यम दीप जलाते हैं, भगवान यमराज के लिए एक दीपक दीपावली में रखा जाता है। अगर लोग डरते तो दीपक क्यों रखते, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर यमराज से डर होता तो सत्यवती अपने पति के प्राण लेने वाले के पीछे क्यों चली जाती। यमराज से अगर डर होता तो नचिकेता उनके द्वार पर 3 दिन तक यमराज का इंतजार क्यों करते। हाँ जी, हमारे सनातन में एक कहानी है, एक इतिहास है जिसमें नचिकेता एक बालक था जिसके पिता ने उसे मृत्यु को दान दे दिया था, यमराज को दान कर दिया था, अपने बेटे को ही दान कर दिया था। और बेटा यम के द्वार पर 3 दिन तक, यमराज थे नहीं, 3 दिन तक उनके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहा। 3 दिन बाद वे आए तो फिर अब उसके बाद की कथा है, वो मैं कभी सुनाऊंगा। अगर आप लोग कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं और कहानियाँ आपको मज़ेदार लगती हैं तो आप सभी लोगों को मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप YouTube के सर्च में जाएं, उस पर एस्ट्रो गुरु कृष्णा टाइप करें तो वो एक और चैनल मिल जाएगा। मेरी फ़ोटोग्राफ लगी हुई है उस पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं अक्सर कहानियाँ सुनाता रहता हूँ तो उसके लिए पूरा अलग चैनल कर दिया है ताकि कहानियाँ गुम ना हो जाएं। ये टैरो रीडिंग वाले में ना गुम हो जाती हैं, खो जाती कहानियाँ, तो उस पर आपको मिल जाएंगी, देखिएगा। चलिए, अच्छा थोड़ी सी अब आपकी भी बात कर ली जाए। पाइल नंबर 2, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए पहले वर्तमान में एक अच्छी सी खबर दे देते हैं, उसके बाद थोड़ी आपकी खिंचाई करते हैं। अब चीज़ें आपके लिए सुधार में आ रही हैं, अब आप राहत की सांस ले सकते हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में जिस प्रकार की उठापटक हुई है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अपना 23वां जन्मदिन मना लिया और 28वां जन्मदिन अभी तक नहीं मनाया है। 23वां जन्मदिन मना लिया है, 23rd बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया, 28th को नहीं किया है। इस बीच के जो लोग हैं, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके लिए आपने काफ़ी कुछ सह लिया है। उनके लिए बोल रहा हूँ, आपने काफ़ी कुछ सह लिया है, काफ़ी सारी निराशा, आशा, और ठीक है अब थोड़े से और बुरे शब्द, वर्स्ट कंडीशन सबसे आप पार हो गए हैं, काफ़ी कुछ निकल आए हैं और अभी चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। लेकिन अब एक छोटी सी चीज़, कई सारी चीज़ों में सिचुएशन को आपने अपने विरुद्ध खड़ा कर दिया।
सिचुएशन ही नहीं, लोगों को अपने विरोध में खड़ा कर दिया। लोगों ही नहीं, पूरी परिस्थिति को ऐसा बना दिया कि सारी चीज़ें, सिचुएशन, लोग और यहाँ तक कि आपका अपना बिहेवियर भी आपके खिलाफ हो गया। तो बहुत कुछ ब्लंडर आपने कर दिया, खैर उससे ओवरकम कर गए, ये अच्छी बात है। देखिए, पाइल नंबर 2 में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके विवाह के मामले में कुछ कड़वे अनुभव रहे हैं। इसमें से ठीक है, इसमें से ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनका एक विवाह फिक्स हो चुका था और एकदम कई मामलों में तो इंगेजमेंट भी मुझे कंप्लीट दिख रही है, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दी गई थी और उसके बाद चीज़ें जाकर टूट गई। तो दिल के टूटने का एक दर्द, और साथ ही साथ वे वाले मामले जहां आपके प्रेम प्रसंग पर अंकुश लग गया, सिचुएशन ऐसी बनी कि साथी ने ही धोखा दे दिया। तो उन सारी चीज़ों से अब वो धोखा दिया, आपने अपने आप को फिर समझाया कि सारी गलती तो आपकी थी, अब वो सब चीज़ें पास्ट में हैं, निकल गई, छोड़ दिए उस चीज़ को, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, वो चीज़ भी आपकी गलती में ही काउंट की जाएगी जब कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जहां सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही थी, आपको मदद मिल रही थी, या तो सिचुएशनली या किसी पर्सन की। आपने उन सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़कर खुद को ही गड्ढे में गिरा लिया। तो ये जो सारी उठापटक आपके जीवन में पिछले कुछ सालों में हुई है, वो सारी उठापटक से अब आप बाहर हैं और अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी। उन लोगों की बात करें जिनकी उम्र 20 साल, मतलब जिन्होंने 29th बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया और 20 में आ गए, लेकिन अभी 23rd को सेलिब्रेट नहीं किया है, तो ये 20, 21, 22, 3 साल की एज, इस 3 साल में जिनकी एज आती है, उन लोगों के लिए, आपके लिए पहली चीज़ तो शादी का समय चल नहीं रहा था। इस वजह से आपके परिवार या आपने या जिसने भी, रिश्तेदार भी कभी कभी हमारी शादियां खोज रहे होते हैं। ये बड़ा मज़ेदार है भारत में एक कि कभी कभी माता पिता को उतनी चिंता नहीं होती जितना रिश्तेदारों को चिंता होती है। तो जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ इस वजह से था क्योंकि कोई समय नहीं था, और समय नहीं था तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, तो आपकी शादी होनी नहीं थी, तो इसलिए वो सब चीज़ें टली और आप आगे की एज में चले गए या चले जाएंगे। अगर आप अभी भी 20, 21, 22 में हैं और आपकी शादी के लिए घर में बातचीत चल रही है, या आपका अपना दिमाग जो कि दिखता है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% लोग हैं रीडिंग देख रहे हैं जो इस एज ग्रुप में, जिनके दिमाग में अपनी शादी को लेकर कौतूहल है, तो अभी आपकी शादी की एज नहीं है। आपकी शादी की जो एज आएगी वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 24वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, शादी के मामले में आपकी शादी के लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से 3 साल का पूरा टाइम स्लॉट मुझे दिख रहा है, लेकिन ये 2 अलग अलग भागों में विभक्त है। विभक्त किस तरह से है? सबसे पहला टाइम स्लॉट जो है वो है 2 साल का। 24 महीने में आपकी शादी हो, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आती है, आपकी मर्जी से हो, आप इस शादी को लेकर खुश हों, आप इस शादी में एक दूसरे को बिल्कुल कद्र करें, केयर करें और एक दूसरे के प्रति आसक्ति या प्यार या एक लगाव महसूस करें। इन सारी चीज़ों की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ अपीयर हो रही हैं। तो 2 साल यानी 24 महीने के भीतर इन चीज़ों के होने की फुल पॉसिबिलिटी दिखती है। यह है एक टाइम लाइन। दूसरी वाली वो है वर्स्ट कंडीशन, जिनकी एज 28 क्रॉस कर गई है, उनके लिए आ रही है। आपकी उम्र अगर अभी 28 साल, 28वां जन्मदिन मना चुके हैं और अब आप 29th पर हैं, 28वां जन्मदिन मन गया तो बस हो गए, अब 28 क्लियर हो गया, अब चलो आगे निकलो, 29 आ गया, ठीक है, ऐसे गिना करिए। तो जिनकी एज 28वें जन्मदिन मनाने के बाद चल रही है, उनके लिए है कि आपकी अगले 2 सालों में जो शादी की पॉसिबल चांसेस आ रहे हैं वो हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको 1 साल का और ग्रेस मिल रहा है। वो जो ग्रेस है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, लगभग 70% के आसपास है, और ये जो 2 साल हैं ये लगभग 100% के आसपास हैं। 100 और 70 को जोड़िएगा नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे वो स्कूल में होते हैं ना, उसके इतने परसेंट है, इस बच्चे के इतने परसेंट, आप दोनों का क्लब करके थोड़ी जोड़ रहे होते हैं, तो ये वैसा है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, वे वाले मामले जहां आपकी एज 28 साल से कम और 24 साल के ऊपर है, आपके लिए पूरे 3 साल का टाइमलाइन ओपन है और पूरे 3 साल के टाइमलाइन के भीतर आपकी शादी होनी है। एक छोटी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ,
शादी को लेकर के उत्सुकता जो भी आपकी है या जो आप अपने अंदर सोचते हैं एक प्रकार कि इस तरह का पर्सन हो या उस तरह की लड़की हो, ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं उसी तरह के आपको मिल जाएं और आपकी शादी बिल्कुल वैसे ही पर्सन से हो जैसा परसेप्शन आपने अपने दिमाग में कर रखा है। आज की ओरेकल देख लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ये जो टैरो डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, ये सनातन धर्म को समर्पित है। इसमें सभी सनातन धर्म के देवी देवता हैं या सभी देवता सनातन धर्म से ही संबंधित हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है लॉर्ड कपिल। इनको हम कपिल मुनि के नाम से भी जानते हैं, भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। बलराम, भगवान शेषनाग का अवतार या भगवान विष्णु के जो शैया बन जाते हैं शेषनाग, उनका यह अवतार है। 3rd नंबर पर ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं इनको। 4th पोजीशन पर श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण का गोपाल स्वरूप जिसमें वे गायों के साथ दिख रहे हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के बारे में बड़ी गलतफहमियां समाज में फैल गई हैं हमारे टेलीविज़न के धारावाहिकों की वजह से। हाँ, एक्चुअली भगवान जो देवराज इंद्र हैं, पहली चीज़ तो ये जाने कि इंद्र एक पद है, इंद्र का एक अपना पद है, जो देवताओं का राजा होता है उसे हम इंद्र कहते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरे, देवराज इंद्र बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा टीवी सीरियल में इनको पोर्ट्रे किया जाता है कि हर बात पर ये भाग जाते हैं भगवान विष्णु के पास और क्षमा की गुहार लगाते हैं। ये बड़े बलशाली योद्धा थे। हनुमान जी के साथ इन्होंने युद्ध किया था और हनुमान जी के ठुड्डी पर इन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया था। तो हनुमान जी को चूँकि हनु, इसको संस्कृत में हनु कहते हैं, तो हनु पर प्रहार कर दिया था। इस वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा, वरना उनका नाम तो बजरंगी था। ठीक है। तो देवराज इंद्र सबसे लास्ट में। देवराज इंद्र वज्र को धारण करने वाले देवता हैं। वज्र जितने भी ज्ञात शस्त्र हैं उसमें सबसे शक्तिशाली माना गया है। ये महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था, जो उन्होंने समाज की सुरक्षा और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं दान कर दी थी, अपनी हड्डियां दान कर दी थी, पूरे बॉडी की। योग विद्या से अपनी देह को त्याग दिया और अपने शरीर का त्याग करके वे यमलोक चले गए। फिर उसके बाद आगे की चीज़ें अलग हैं। और उनकी शरीर से हड्डियों को निकाल लिया गया और उस हड्डी से यमराज का उस हड्डियों से देवराज इंद्र का वज्र बना। तो चूँकि वज्र सबसे मजबूत होता है, ठीक है, वज्र सबसे मजबूत होता है, इसलिए जो बड़े शक्तिशाली होते हैं उनको वज्र अंगी कहा जाता है, वज्र अंगी। ठीक है। अब आपके लिए आप रीडिंग जो कर रहे हैं इसमें आज लॉर्ड कपिल का जो संकेत है, जो संदेश है, उसको अब आप समझें। एक छोटी सी चीज़ यहाँ और है, वो है कि प्रेजेंट टाइम में आपके लिए मुझे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, फ्यूचर में भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। बस आपको अपने पास्ट को थोड़ा सा मेंटेन करना है, पास्ट को अपने माइंड में मेंटेन करना है। शादी की टाइमलाइन वगैरह सब मैंने बता दी, सारी चीज़ें क्लोज हो गई हैं। लेकिन अब आपकी उस चीज़ के प्रति जो एक मानसिक यातना जैसा आपके दिमाग में भसा पड़ा है और उस चीज़ की वजह से आप अपने आप को एक प्रकार से ओवरकम कर पाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसे कैसे ठीक करें। सबसे पहला काम, आपको थोड़ा समय भगवत भक्ति की ओर लगाना चाहिए। और भगवत भक्ति में क्या करना चाहिए, जैसे फिल्मी गाना गुनगुनाते हैं ना प्यार से, ऐसे कोई भजन वजन जो भी आपको पसंद है उसे गुनगुनाना शुरू करिए। उसके लय सुर ताल में जाइए, उसका आनंद लीजिए। सिर्फ गाना नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह उठिए, अगरबत्ती जलाइए, भगवान को बैठ जाइए, एक भजन गाइए और भाग जाइए, नहीं, वो नहीं। एक कोई भजन, एक कोई कुछ भी भगवान के लिए, जैसे संस्कृत में हो, हिंदी में हो, चौपाइयाँ हो, जो भी आपको पसंद हो, उसे अपने अंदर में स्थापित कर दीजिए, अपने भीतर में उसको एक जगह दीजिए ताकि वो आपके अंदर चले, गुंजायमान हो। वो उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी को क्रॉस करती चलेगी, काटती चलेगी। 2 महीने के अंदर आपको इसका प्रभाव मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने 8 महीने में पूरी तरह से आपकी निगेटिविटी हट चुकी होगी और आप अपने आप में एक पॉजिटिव ऑरा फील करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। कुछ ऐसे मामले पास्ट में हुए जो
बुरे अनुभव थे, सिचुएशंस आपके खिलाफ थी, लोगों ने आपको गलत समझा, आपका खुद के लिए गलत परसेप्शन हुआ, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो उन्हीं चीज़ों ने, उन्हीं ब्लंडर्स ने, उन्हीं प्रॉब्लम्स ने आपको एक मैच्योर पर्सन बनाने में मदद करी। तो वो जो मैच्योरिटी का लेवल है वो अब कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ब्रह्मदेव का कार्ड कहते हैं अहंकार मत करिएगा, क्योंकि अहंकार में चीज़ें घटती ज़रूर हैं, बढ़ती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अहंकार करेंगे तो चीज़ें घट जाएंगी, लेकिन बढ़ेंगी बिल्कुल नहीं। और जब आप अपने अहंकार से रहित होंगे तो आने वाले समय में सिचुएशन ऐसी होगी, या वर्तमान में आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि जब अपने अहंकार से हटेंगे तो आप लोगों के प्रिय पात्र हो जाएंगे। एक बार जब आप लोगों के प्रिय पात्र हो जाएं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अब आपसे कोई गलती ना हो। जब आप एक ऐसी पोजीशन पर होते हैं जिस पोजीशन पर चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे भी मैं देवराज इंद्र की बात कर रहा था, देवराज इंद्र के बारे में समाज में बड़ी गलतफहमियां हैं। हर समय का समाज अलग होता है और समाज चीज़ों को उस नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से कभी कभी हमें दिखाई जाती हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं या इस चीज़ के खिलाफ हैं कि हिंदुइज़्म को या हमारे सनातन को गलत ढंग से बॉलीवुड की मूवीज़ में प्रचारित किया जाता है। ठीक है, विलन तिलक लगाकर ही आता है, मतलब तिलक लगाने का मतलब एक विलन हो जाना। अब वो उनकी कुंठित मानसिकता है और रिसर्च का ना करना है। ऐसे, मैं तो यही कहता हूँ, ऐसे लोग जो खुद कभी कॉलेज नहीं गए, स्टूडेंट्स की लाइफ पे फिल्में बनाते हैं और जिनको सनातन का कुछ भी पता आता नहीं है, जिनको कोई मालूमात ही नहीं है, जानकारी नहीं है, वे उस पर फिल्में बनाते हैं। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी, वो क्या नाम था उसका, फोन भूत। शुरू में दिखाया गया कि कुछ आत्माओं को वो मोक्ष दे रहे हैं, अंत में दिखाया गया कि जिन आत्माओं को मोक्ष दे दिया था वे सब वापस आ गई फिल्म में। नाम सुन लिया फिल्म के राइटर ने, निर्देशक ने, कलाकारों ने कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ होती है सनातन में। उनको पता नहीं है मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष मतलब जो मुक्त हो गया फिर गया, वो वापस कैसे आएगा, फिर वापस नहीं आ सकता। लेकिन नहीं, उसमें सारी आत्माएं मुक्त होने के बावजूद काम पे लगी हुई थी। तो इडियोटिकनेस की हाइट्स हो रखी थी। तो खैर, दिमाग साइड में रखकर फिल्म को एंजॉय कर लीजिए, या ऐसा ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं। तो देवराज इंद्र के बारे में जो मैं कह रहा था कि ऋग्वेद में देवराज इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा सूक्त हैं, जो वेद हैं उसमें सूक्त हैं। ठीक है, तो देवराज इंद्र के बारे में ही सूक्त हैं। देवराज इंद्र को सहस्राक्ष कहते हैं, जिनकी हजारों आँखें हैं। तो आने वाले समय में आपका ऑरा जो बढ़ेगा, उस ऑरा के बढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आप लोगों के प्रिय पात्र होंगे। लेकिन फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप लोगों की नज़रों में बने रहें, गिरे ना। क्योंकि अगर बने रहेंगे तो आपके बढ़े हुए ऑरा का बेनिफिट्स उठा पाएंगे, और अगर गिरेंगे तो फिर गए मामला। ठीक, तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखें। शादी वाले मामले में चीज़ें, जैसा मैंने आपको टाइमलाइन बताई, उस तरह की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। आपकी मर्जी का मतलब यहाँ है कि जिस पर्सन को आप पसंद करेंगे या अपनी शादी अपनी पसंद से ही करेंगे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। बस एक और चीज़ का अंत में आपको ध्यान रखना है, पाइल नंबर 2, वो ये कि आप अपने जीवन साथी को मैनेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसे कंट्रोल करने की कोशिश आपके जीवन में हलचल को मचाएगी शादी के बाद। तो उस चीज़ से अगर आप हटेंगे, उस चीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप अपने जीवन में आने वाले समय में जो खुशहाली है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपकी एज 20 से 30 के बीच में है और आप अपने कैरियर में आगे जाना चाह रहे हैं। मैं शादी की रीडिंग कर रहा हूँ, मेरा कार्ड मुझे कैरियर की जानकारी दे रहा है। तो अगर आप अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं या चाहते थे और अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं था, तो यकीन मानिए कि अगले, यहाँ जब आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये रीडिंग मेरी पहली बार ही सुन रहे हैं, तो यहाँ से 1 साल के भीतर आपको इस तरह का आइडिया, मुझे पता है टाइमलाइन थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जो आ रही मैं वही बताऊँगा, 1 साल के भीतर आपको ऐसे आइडियाज़ ज़रूर आ जाएंगे जो आने वाले भविष्य में आपके कैरियर में एक अच्छे गतिमान स्वरूप को दे पाएंगे। और आपकी शादी 3 साल के भीतर तो होनी ही है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हैं तो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर के रोज़ को चूज़ किया था। आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए प्लीज़। किसी ने कमेंट किया था कि मैं आपके हर वीडियो को लाइक करती हूं, फिर भी आप क्यों कह रहे हैं? तो मैडम, वो आपके लिए नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर है जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। नंबर ऑफ़ व्यूज़ और नंबर ऑफ़ लाइक्स में बहुत डिफरेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 50% होना चाहिए, लेकिन ये 50% से ज़्यादा अंतर है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं या नहीं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर टेम्परेंस। और लास्ट कार्ड आपके लिए है द हेरमिट। पाइल नंबर 3, अगर आपकी शादी 24 साल से कम है और आपकी शादी खोजी जा रही थी लगातार, तो आपकी शादी का समय शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अभी आपकी शादी का समय शुरू नहीं हो रहा अगले 3 सालों तक, और जब तक आपका 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। इसलिए पहले तो आप लोग परेशान मत हों अपनी शादी को लेकर के। वे वाले मामले यहाँ पर जहाँ पर आपको लगता था कि सिचुएशन अभी आपके नियंत्रण में नहीं है, या आप उस सिचुएशन या आप अपनी सिचुएशन को उस तरह से नहीं समझ पा रहे जैसा समझना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी क्रिटिकल हुई, इसको थोड़ा लाइट करते हैं, हल्का करते हैं, हल्के शब्दों का प्रयोग। आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन, जिनकी उम्र 24 साल से कम है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 24वां जन्मदिन नहीं मनाया उनके लिए कर रहा हूँ। आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन जहाँ शादी को लेकर के आप बड़े कन्फ्यूज से हैं। आपको कई बार लगा कि शायद शादी का समय आ गया, या कई बार ऐसा फील हुआ शायद अब परिवार रिश्तेदार आपकी शादी करवा कर मानेंगे, और आप अपने आप में एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में आ गए। कन्फ्यूज़न 2 तरह की हुई। पहली, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुई कि मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, और दूसरी उस वाले मामले में जहां आप शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन सिचुएशन को रोक नहीं पा रहे थे, और फॉर्चुनेटली आपके लिए अच्छा था कि समय बीतता गया, शादी का मामला कहीं फिक्स नहीं हुआ। तो अभी अगले 3 साल ये होना भी नहीं है जब तक आपकी उम्र 27 साल नहीं हो जाती, यानी 27th बर्थडे सेलिब्रेट होने से पहले ये नहीं होगी। अच्छा, अगली चीज़ है कि आपके जीवन में एक संतुलन का समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो चीज़ों को संतुलित तो करेगा, लेकिन शादी के मामले के लिए कहता, अगर आपने 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया तो रुकना नहीं है। वेट मत करिए, कैरियर फलाना ढिमका कुछ भी, हर चीज़ को साइडलाइन करिए और बिल्कुल शादी के लिए ओपन हो जाइए, क्योंकि ये सही समय आ गया। अगर आप पाइल नंबर 3 हैं, इस पूरे मामले में आपको अपने आप में रिजिट नहीं होना है। अपने आप को आगे निकालने के लिए, मतलब शादी के लिए आगे निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है, लेकिन जल्दबाजी में भी नहीं आना कि अब जो मिले वही सही। देख समझ कर शादी करें। किस तरह के पर्सन से आप शादी करेंगे, इस कार्ड को फेस डाउन करता हूँ। ठीक, किस तरह के पर्सन से आपको शादी करनी है, इसको लेकर के अगर मैं कहूँ कि पाइल नंबर 3 वालों से ज़्यादा कंफ्यूज कोई भी नहीं है तो मैं गलत नहीं हूँ। और आपकी कंफ्यूजन इस कदर है जहाँ आप अपने आप में बहुत वोलाटाइल हैं, हलचल बहुत है, या बिल्कुल कोई क्लू ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे में कहता कि अगर 27वां जन्मदिन मना लिया है तो अब चीज़ें क्लियर होंगी। ये बात जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस रीडिंग को देखना शुरू किया है और अभी अभी कुछ समय पहले ही 27वें जन्मदिन को सेलिब्रेट किया था। मतलब पिछले 3-4 महीनों में आपका 27वां जन्मदिन था। तो ये आपके लिए है कि अब चीज़ें आपके लिए मुड़ी हुई हैं और आने वाले समय में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। और अगर आपकी एज 27 पार है और अप्रॉक्स 28-29-30 चल रही है और अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो यकीन मानिए कंफ्यूज आपने सिर्फ अपने आप को कर रखा है। सारा आइडिया आपके पास है। आपको एग्जैक्टली पता होने के बावजूद आप सिर्फ अपने आप को एक झूठे आडंबर के पीछे छिपा रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वही चीज़ है जिस चीज़ को आप समझने से लगातार इनकार कर रहे हैं। आपको जैसा पार्टनर चाहिए उस तरह का पार्टनर आप मना कर रहे हैं लगातार अपने आप को, कई बार ये कहकर कि मेरी किस्मत में तो ऐसा पार्टनर नहीं है या ऐसी पार्टनर नहीं है। कई बार ये कहकर कि इस तरह की लड़की या इस तरह का लड़का होता ही नहीं है। कई बार ये कह करके कि ये कुछ ज़्यादा सोच लिया मैंने। और कई बार ये कह करके कि आपने अपने लिए थोड़ा सा कमज़ोर या
कम कैपेबिलिटी के पार्टनर के बारे में सोचा ही कैसे, आपको तो और हायर रैंक चाहिए। तो वो जो भी सोचा है वही सही है और उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके लिए जो टाइमलाइन है ये 4 साल की आ रही है। अगर आपकी उम्र अभी भी 27 साल पूरी नहीं हुई है, तो यानी 27वां जन्मदिन नहीं मनाया है, तो आपके लिए 4 साल का टाइमलाइन है। मतलब जब आपका 27वां जन्मदिन मना लिया जाएगा, वहाँ से 4 साल के टाइमलाइन के भीतर आपकी शादी होगी। अगर आप 27वें जन्मदिन को पार करके 28वें पर आ गए हैं, 28, 29, 30, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें घटती जाएंगी, एक एक साल पिछड़ता जाएगा। यानी आप 28 के हैं तो 1 साल पीछे, 29 के हैं तो 1 साल पीछे, 30 के हैं तो 1 साल और पीछे, ऐसे एक एक साल करके घटता जाएगा। शादी को लेकर मुझे एक भय दिखता है, शादी को लेकर के एक ऐसी उधेड़बुन वाली स्थिति दिखती है जहाँ कई बार कई मामलों में आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात लोगों को नहीं बता पा रहे। आपको बतानी नहीं है, बस अपने तक रखनी है। और जितना ज़्यादा इस बात को अपने तक रखेंगे, आपका अपना मन उतना बैलेंस होता चलेगा। लेकिन आपने अगर अपने आप को डिसबैलेंस करना बंद नहीं किया, जो कि कई मामलों में आपने किया है, अब ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया, आपने किया है, उन वाले मामलों में आपको बस अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम था, इसलिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस किया। तो अगर आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते और आने वाले समय के लिए तैयार होते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ रही हैं। 27वां जन्मदिन मना लें, उसके बाद आपकी शादी का समय है। अब देखते हैं आज के गॉड्स एंड गॉडेस जो हमारी ओरेकल डेक है ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है। आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड है माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है भगवान शिव के वाहन नंदी। 4th पोजीशन पर आपके लिए देवी दुर्गा। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुए हैं भगवान विष्णु के वाराह अवतार। भगवान विष्णु ने एक बार वाराह का रूप ले लिया था जब धरती को एक ऐसे जगह पर छिपा दिया गया था जिसको हम कहते हैं कि समुद्र के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन वो बड़ी गंदी जगह थी। वहाँ पर काफ़ी गंदगी थी और वहाँ पर किसी भी जीव का जीवित रह पाना, चूँकि वो दुर्गंध बहुत थी, तो मुश्किल था। तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप लिया, क्योंकि वाराह कितनी भी दुर्गंध युक्त जगह क्यों ना हो, कितनी भी एनॉइड जगह क्यों ना हो, एनोइंग क्यों ना हो, वहाँ जा सकता है। और उन्होंने वाराह का अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठा करके ले आए। अच्छा, एक मज़ेदार बात है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ 100 साल पहले गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले बताया कि दुनिया गोल है। गैलीलियो गैलीली ने कभी भारतीय धर्मों को नहीं पढ़ा था और गैलीलियो गैलीली को बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था। हमें सनातनियों को हज़ारों सालों से पता है कि धरती गोल है। वाराह अवतार में भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप के जो उनके सूंड हैं उसके ऊपर गोल गोल पृथ्वी ही रखी हुई है। चपटी पृथ्वी नहीं है, ना चौकोर है न तिकोनी है, ठीक है। तो हमें पहले से पता था। और नारद पुराण में सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक, इन सभी में पृथ्वी की गोलाई, परिधि, त्रिज्या, व्यास सबको नापने का फॉर्मूला दे रखा है हजारों साल पहले से, ठीक है। तो इसीलिए मैं सनातन इतिहास कहता हूँ, माइथोलॉजी नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये कोई माइथोलॉजी है ही नहीं। माइथोलॉजी का मतलब होता है झूठ मूठ की कहानी। उनकी कहानियाँ माइथोलॉजी हैं क्योंकि उनको पता है उनकी सारी कहानियाँ झूठ मूठ की हैं। हमारी वाली माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमारे वाले सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित होते चले आ रहे हैं। जैसे भगवान राम की कहानी को झूठ मानते थे, पूरे विश्व इतिहास में भगवान राम मतलब समुद्र पर सेतु बांधने का उदाहरण भगवान राम का ही है। और भगवान राम लाखों साल पहले हुए थे। जो कार्बन डेटिंग है उसने भी इस चीज़ को प्रूव किया है। कार्बन डेटिंग उसकी 10 लाख साल से पुरानी जाती है। तो अब छोड़िए उस चीज़ को, रीडिंग पर चलते हैं वापस। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि चीज़ें आपके लिए अच्छी तो आ रही हैं, लेकिन आपको अपने आप में ओवरकम करना होगा। अगर आप अपने आप में ओवरकम नहीं करते तो शादी के लिए प्रिपेयर तो हो जाएंगे, लेकिन उस प्रिपरेशन के बावजूद आप अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो आपका मन, अब ध्यान दीजिएगा, आपका मन एक उतार से चढ़ाव की ओर जाता है और उस चढ़ाव पर आते आते तक सिचुएशन पता नहीं क्यों ऐसी आती है कि फिर डाउन हो जाता है। और ये जो उतार चढ़ाव की स्थिति है लगातार की, ये आपके मन को बहुत व्यथित करती है। जैसे वर्तमान में आप अपने आप में काफ़ी संतुलित हो गए होंगे और ये जो संतुलन आपने अपने अंदर बनते हुए देखा है, ये फॉर्चुनेट है, ये ईश्वर की ओर से दिया गया है।
लेकिन आपको भी पता है कि ये संतुलन फिर बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पर देवी लक्ष्मी का संकेत आपके लिए जो है वो ये है कि मृदुलता बनाए रखें। जितना सरस स्वभाव, जितना सौम्य स्वभाव, जितना शालीन स्वभाव आपका बना रहेगा, उतना ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और बेहतर कैसे होंगी? ग्रहण करना शुरू करिए, चीज़ों को अडॉप्ट कर लीजिए। सिचुएशन अच्छी है या बुरी, जो है जैसी है ज़रूर आपके जीवन का ही हिस्सा, उसे स्वीकार करें। जब आप उससे स्वीकार कर लेंगे, एक बार उसे स्वीकार कर लें, नंदी का काट कहता है कि तब उससे जूझना आसान होगा। तब आप उस द्वार को तोड़ सकते हैं जो एक्चुअली बंद हो रहा है। तब आप उस द्वार को या उस दीवार को ढहा सकते हैं जो आपका रास्ता रोके खड़ी है। देवी दुर्गा कहती हैं कि तुम्हें जितनी शक्ति चाहिए डिवाइन साइड से वो मैं दे रही हूँ, और तुम उसकी चिंता मत करना। तुम बस आगे बढ़ो, अपने जीवन में लगे रहो, पीछे मत हटो और हार मत मानो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मेरी ओर से पूरी मदद मिलने वाली है, और तुम्हारे जीवन को संभालने, संतुलित करने और सिचुएशन को तुम्हारे पक्ष में बनाए रखने में तुम्हारी मदद करूंगी। साथ ही साथ देवी दुर्गा का आपके लिए एक आशीर्वाद जैसा स्वरूप, और यहाँ आपके अपने उन लोगों से जो आपको पता है कि आपके सिचुएशन में या आपके मामलों में इंटरफियर करके सारी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, देवी कहती कि आगे उन चीज़ों को वो संभाल लेंगी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको भी जूझने के लिए तैयार होना होगा। भगवान विष्णु का वाराह रूप जो कहता है कि आने वाले समय के लिए अगर आप जूझने को तैयार नहीं हैं तो सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं आ सकती। और अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि सिचुएशन पहले मेरे अनुकूल आए तब मैं कुछ करने की कोशिश करूं, तो ये उल्टे गंगा बहाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप चीज़ों में शुरुआत करें तो सिचुएशन आपके अनुकूल आएगी। ये कहते हैं कि वो चीज़ जो आपको आपके अनुकूल नहीं दिख रही है, वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप अभी दूर से देख रहे हो। कभी कभी दूर से देखिए तो चीज़ें अलग नज़र आती हैं, पास से देखिए तो चीज़ें अलग दिखती हैं। तो जब आप अपने जीवन को मैनेज करने की राह पर सिचुएशन को दूर से देख रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल दिखेगा, लेकिन एक बार जब शुरुआत कर देंगे तो वो बहुत आसान होगा, और क्लोज करना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। सेल्फ एनलाइटमेंट आपको करना चाहिए। शादी के लिए परेशान नहीं होना है। 27 साल की उम्र का इंतज़ार करिए। जल्दबाजी आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और आप ईश्वर की एक प्रकार, जैसा देवी दुर्गा ने अभी कहा कि वे अपनी शक्तियां आपको प्रेषित करेंगी। तो मेरा टेम्परेंस का कार्ड है जो सीधा सीधा ये वाला, जो बताता है कि एक डिवाइन पावर आपके साथ कनेक्टेड है जो हर बार आपकी सिचुएशंस को बैलेंस कर देती है, लेकिन उस बैलेंसमेंट को आप बराबर नहीं रख पाते और आपसे वो इम्बैलेंस हो ही जाती है। तो उस चीज़ को ठीक कर लीजिए। कैसे ठीक करेंगे? वाराह रूप भगवान विष्णु का कहता है वही चीज़। भगवान विष्णु कहते हैं कि मतलब वाराह रूप के अकॉर्डिंग कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ने का इंतजार ना करें। जो करना है करिए, सिचुएशन स्वतः आपके पक्ष में मुड़नी शुरू होगी, और जब ये मुड़नी शुरू होगी तो आपके जीवन में अलग ही बदलाव आएंगे, और उन बदलावों को आत्मसात करिए और आगे बढ़िए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग आज यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।